आवाजें कैसी? किसी ने कोशिश पे हमला कर दिया है क्या? यश खिड़की से देखता है तो बहुत सारे भूतों ने यश के घर को घेर लिया था। ये लोग तो मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। यश भूतों से निपटने का प्लान बनाने लगता है। तभी एक भूत चिल्लाकर बोलता है, यश बाहर निकलो, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। यश को समझ आ जाता है कि भूत पूरी प्लानिंग से आए हैं। यश अपनी जेब में बहुत सारी फायर गोली रख लेता है। अगर मैं दरवाजे से बाहर गया तो ये भूत तो आज मुझे मार देंगे। यश भूतों से फाइट करने के लिए दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए यश पीछे वाली खिड़की से बाहर जाने का प्लान बनाता है। पीछे वाली खिड़की के पास एक पेड़ लगा हुआ था, लेकिन यश पेड़ की हेल्प नहीं लेता और नीचे कूद जाता है। यश को थोड़ी चोटें भी लग जाती हैं। यश धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। एक भूत यश के सामने उड़ रहा था और उसके हाथ में एक भाला था। वो भूत यश की तरफ आने लगता है। इतने खतरनाक भूत मैंने तो पहले कभी नहीं देखे। यश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये भूत यश के घर तक पहुँचे कैसे। क्या ये भूत घोस्ट यूनिवर्स से आए हैं? अगर ऐसा है तो यश को जल्दी से घोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा ढूंढना होगा। अगर मैं यहीं पे खड़ा रहा तो ये घोस्ट मुझे पकड़ लेंगे। यश बगल में रखी घास में छुपने का प्लान बनाता है। यश लेटे लेटे आगे बढ़ता है और घास में जाकर छुप जाता है। तभी अचानक यश को कॉल आ जाता है। अरे यार, मैं मोबाइल साइलेंट करना भूल गया। यश अपना मोबाइल बंद कर देता है, लेकिन तब तक वो भूत यश को देख लेता है और अपने भाले से यश के ऊपर हमला कर देता है। यश अपनी जगह से हट जाता है और भाला उसके जस्ट आगे गिरता है। जान बची तो लाखों पाए। यश तुरंत अपनी गन से उस भूत को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वहाँ पर दूसरा भूत आ जाता है। यश वापस घास में छुप जाता है। लगता है उसने मुझे नहीं देखा है। यश घास में छुपा हुआ था, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दूसरा भूत समझ जाता है कि यश घास के अंदर छुपा हुआ है। दूसरा भूत तुरंत अपना मैजिक करता है और उसे घास के सब दिखाई देने लगता है। यश भी घास के अंदर छुपा हुआ था। सब लोग यहाँ पे आ जाओ, यश द घोस्ट अंदर घास के अंदर छुपा हुआ है। उस भूत की आवाज सुनकर यश समझ जाता है कि सारे भूतों को उसकी लोकेशन पता चल गई है। हो जाओ तैयार, अब होंगी ढाई ढाई। लेकिन तब तक सारे भूत यश को घेर लेते हैं। मैं हूँ यश द घोस्ट हंटर, आज तुम सबको कर दूंगा चूमंतर। सारे भूत मिलकर हंस रहे थे, लेकिन यश अपनी घड़ी का एक बटन दबाता है और यश की बाइक उड़ते हुए वहां पहुंच जाती है। यश अपनी बाइक पर बैठ जाता है और हवा में उड़ने लगता है। सारे मिलकर यश के ऊपर हमला कर देते हैं। यश अपनी बाइक का हैंडल छोड़ देता है और दोनों हाथों से फायर गोली भूतों पर फेंकने लगता है। तभी एक भूत तलवार फेंककर बाइक के टायर पर मारता है, जिससे बाइक डिसबैलेंस होकर नीचे गिरने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए यश बाइक से नीचे कूद जाता है। अगर मैं सीधे नीचे गिर गया तो मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। यश अपनी गन से हवा का प्रेशर बनाता है और घास की तरफ मूव करने लगता है और फाइनली घास के ऊपर गिर जाता है और उसे ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन मिट्टी गीली होने की वजह से उसके सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। यश खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक एक भूत अपना भाला यश की गर्दन पर लगा देता है। अगर तुमने इधर उधर किया तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। लेकिन यश उस भूत को एक जोरदार किक मारता है और वो भूत हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। मुझे उड़ाने आया था और खुद ही उड़ गया। लेकिन तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगती है और घोस्ट स्थान के ऊपर घोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा बन जाता है। इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, ये सारे भूत घोस्ट यूनिवर्स से आए हैं। यश को कैसे भी करके दरवाजे के अंदर जाना था, क्योंकि अभी भी वहां पर बच्चों को किडनैप करके रखा था। यश अपनी घड़ी से अपनी बाइक को एक्टिवेट करता है और यश की बाइक हवा उड़ते हुए उसके पास पहुंच जाती है। लेकिन तभी अचानक एक भूत यश के सर पर डंडा मार देता है और यश बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो भूत यश की बाइक चलाने लगता है। अरे ये तो बहुत ही मजेदार गाड़ी है, इसे तो मैं घोस्ट यूनिवर्स में लेके जाऊंगा। और वो भूत यश की बाइक को लेकर घोस्ट यूनिवर्स की तरफ जाने लगता है। 5 मिनट बाद घोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा बंद हो जाएगा। एक एक करके सारे भूत घोस्ट यूनिवर्स में जाने लगते हैं। तभी एक साधु का साया वहां आ जाता है और अपने मैजिक से उस भूत को गिरा देता है और यश की बाइक उसके बगल में गिरती है। दूसरे भूत यश पे अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन वो साया अपने मैजिक से भूतों को दूर फेंक देता है और वो साया यश को होश में लाता है। यश देखता है कि घोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा बंद हो रहा है। यश तुरंत अपनी बाइक लेता है और दरवाजे की तरफ जाने लगता है। एक भूत अपना भाला फेंककर यश को मारता है, लेकिन यश अपनी बाइक को टेढ़ा कर देता है और भाला उसके बिल्कुल बगल से निकल जाता है। आज मुझे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। 3-4 भूतों को छोड़कर बाकी सारे भूत दरवाजे के अंदर जा चुके थे और घोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा आधे से भी ज्यादा बंद हो जाता है। लेकिन तभी एक भूत यश का पैर पकड़ लेता है। चलो हमारे साथ घोस्ट यूनिवर्स में, वहाँ हम बना देंगे तुम्हारा कीमा।
यश एक हाथ से गन लेकर उस भूत को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यश की गन घोस्ट यूनिवर्स के भूत को पकड़ नहीं पा रही थी। मेरी गन इसे पकड़ नहीं पा रही है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। यश घोस्ट यूनिवर्स के दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी वो साया एक मैजिक करता है और यश को वापस घोस्ट स्थान में खींच लेता है। नहीं, मुझे घोस्ट यूनिवर्स में जाना है, उन बच्चों को बचाना है। यश, तुम अभी घोस्ट यूनिवर्स के भूतों से नहीं लड़ सकते हो। तुम्हें अपने पावर्स को जागृत करना होगा और रजनी को ढूंढना होगा, वहीं से तुम्हें आगे का रास्ता मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ यश घोस्ट स्थान के अंदर बैठकर घोस्ट यूनिवर्स के बारे में रिसर्च कर रहा था, लेकिन अभी भी यश को समझ नहीं आ रहा था कि घोस्ट यूनिवर्स के भूत हमारी पृथ्वी पर क्यों आते हैं। आखिर वो लोग क्या चाहते हैं? आखिर घोस्ट की काली दुनिया में इतने सारे बच्चे कैसे पहुंच गए हैं? यश उन्हें वापस कैसे लाएगा? मेरा तो दिमाग का दही हो रहा है। तभी अचानक यश को बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है। अभी थोड़ी देर पहले तो मौसम बिल्कुल साफ था, फिर अचानक बिजली कैसे कड़कने लगी? जरूर कुछ गड़बड़ है। यश बाहर आकर देखता है तो आसमान में कुछ चमक रहा था। कहीं ये एलियंस तो नहीं? यश तुरंत अपनी लैब से टेलीस्कोप लाता है और आसमान की तरफ देखता है तो आसमान का नजारा देखकर यश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आसमान में घोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा बंद रहा था। इसका मतलब धरती पे दोबारा से घोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा खुलने वाला है। यश तुरंत किट्टू के दोनों स्टोन्स आपस में रगड़ता है, लेकिन स्टोन से धुआं नहीं निकलता। इसका मतलब किट्टू अभी नहीं आ सकती। यश तुरंत अपनी बाइक लेकर घोस्ट यूनिवर्स के दरवाजे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उधर किट्टू को यश का सिग्नल मिल जाता है। लगता है यश को मेरी हेल्प चाहिए, मुझे तुरंत जाना होगा। किट्टू तुरंत बिट्टू को घर छोड़ती है और घोस्ट स्थान पहुंच जाती है, लेकिन यश घोस्ट स्थान में नहीं था। उधर यश जंगल में घोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा ढूंढ रहा था। तभी अचानक उसे एक बच्चा दिखाई देता है। यश को समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा इतनी रात को जंगल में क्या कर रहा है। यश तुरंत उसके पास जाता है। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारा घर कहाँ पर है? लेकिन वो बच्चा कुछ नहीं बोलता। यश को टेंशन होने लगता है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। यश उस बच्चे का हाथ पकड़कर पूछने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही यश उस बच्चे को टच करता है उसे बहुत तेज शॉक लगता है और यश दूर जाकर गिरता है। अरे यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इतने छोटे से बच्चे ने मुझे उठाकर फेंक दिया। यश तुरंत खड़ा होता है, लेकिन तब तक वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया था। यश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन था जिसने उसके जैसे पावरफुल घोस्ट हंटर को उठाकर फेंक दिया। यश उस बच्चे को अनदेखा करके घोस्ट यूनिवर्स के दरवाजे को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन वो बच्चा कौन था? ये सवाल यश ये दिमाग में घूम रहा था। तभी अचानक रास्ते में यश के मोबाइल की रिंगटोन बजती है। लगता है कोई केस आया है। यश कॉल रिसीव करता है तो सामने से बॉबी बोलता है, सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। अरे यार, पहले ये तो बताओ आखिर हुआ क्या बच्चे? तब बॉबी बताता है कि उसके घर के बाहर बने स्विमिंग पूल में अचानक से कुछ हलचल होने लगी और देखते ही देखते स्विमिंग पूल से बहुत सारे घोस्ट बाहर आने लगे। लगता है इस बार घोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा बॉबी के स्विमिंग पूल में खुला है। यश तुरंत बॉबी के घर पहुंच जाता है, लेकिन बॉबी वहां पर नहीं था। लगता है घोस्ट यूनिवर्स के भूत बॉबी को अपने साथ ले गए हैं। यश तुरंत अपनी घड़ी का एक बटन दबाता है और उसकी घड़ी से एक ब्लू कलर की लाइट निकलने लगती है। यश उस लाइट से स्विमिंग पूल में देखता है तो अंदर घोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा खुला हुआ था। यश बिना देरी किए स्विमिंग पूल में छलांग लगा देता है, लेकिन यश घोस्ट यूनिवर्स में नहीं जा पाता। यश काफी बार ट्राई करता है, लेकिन वो घोस्ट यूनिवर्स में नहीं जा पा रहा था। पूरा गीला हो गया लेकिन अंदर नहीं जा पाया। यश को कैसे भी करके घोस्ट यूनिवर्स के अंदर जाना था। यश तुरंत किट्टू को बुलाने का सोचता है, लेकिन उसकी जेब में स्टोन्स नहीं थे। अरे यार, मैं जल्दी में स्टोन लाना भूल गया। और वहाँ किट्टू यश को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे नहीं पता कि यश कहाँ पर है। उधर यश की नजर एक ड्रम पर पड़ती है। ड्रम के अंदर किसी के पैर दिख रहे थे। कहीं ये बॉबी तो नहीं? यश ड्रम हटाकर देखता है तो ड्रम के अंदर एक बच्चा छुपा हुआ था। अरे यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर अभी यहाँ बहुत सारे भूत आए थे और मेरे दोस्त बॉबी को स्विमिंग पूल में लेके चले गए। आखिर ये भूत बच्चों को घोस्ट यूनिवर्स में लेके क्यों जा रहे हैं? तभी अचानक दोबारा से स्विमिंग पूल में हलचल होने लगती है। सर लगता है भूत दोबारा आ गए। यश उस बच्चे को अपने पीछे छुपा लेता है और देखते ही देखते स्विमिंग पूल से बहुत सारे भूत बाहर आने लगते हैं। बच्चे को हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हें भी पकड़ कर अपने साथ ले जाएंगे। अरे यार, मैं तो खुद भूतों को पकड़ता हूँ और तुम मुझे पकड़ने की बात करते हो। यश तुरंत अपनी घड़ी से व्हाइट कलर की लाइट निकालकर उस भूत से फाइट करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि यश कुछ कर पाता अचानक दूसरा भूत यश के ऊपर अटैक कर देता है। यश की पावर घोस्ट यूनिवर्स के भूतों के आगे कुछ नहीं थी।
यश ज्यादा देर घोस्ट यूनिवर्स के भूतों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे यश कमजोर पड़ने लगता है और सारे घोस्ट हंसने लगते हैं। ये देखकर वो बच्चा एक पत्थर उठाकर भूतों की तरफ फेंकने लगता है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी अचानक सारे घोस्ट मिलकर यश के ऊपर हमला कर देते हैं। यश पूरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाता है। इतने में एक घोस्ट उस बच्चे को पकड़ लेता है और सारे घोस्ट वापस घोस्ट यूनिवर्स के अंदर जाने लगते हैं। बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। बचाओ बचाओ। बच्चे को बचाने के लिए यश तुरंत खड़ा होता है और तुरंत स्विमिंग पूल में कूद जाता है। लेकिन यश घोस्ट यूनिवर्स के गेट के अंदर नहीं जा पा रहा था। यश को बहुत गुस्सा आने लगता है। गुस्से की वजह से यश के अंदर से रेड कलर की लाइट निकलने लगती है। यश के सारे घाव ठीक हो जाते हैं और यश घोस्ट यूनिवर्स के अंदर पहुंच जाता है। ये क्या हुआ मेरे साथ? तभी अचानक यश को बहुत सारे बच्चे पेड़ से लटके हुए दिखाई देते हैं। यश तुरंत समझ जाता है कि इनमें से कौन सा बच्चा बॉबी है। यश तुरंत बॉबी के पास जाता है, लेकिन बॉबी बेहोश था। यश उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो होश में नहीं आता। यश तुरंत अपनी शर्ट उतारकर उसे निचोड़ता है, जिससे बॉबी होश में आ जाता है। मैं कहाँ पे हूँ? बॉबी, हम लोग घोस्ट यूनिवर्स में हैं। और इसके बाद यश और बॉबी घोस्ट यूनिवर्स से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। यश को पेड़ के पीछे कोई दिखाई देता है। लगता है कोई हमें देख रहा है, मैं जाकर देखता हूँ। पेड़ के पीछे का नजारा देखकर यश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पेड़ के पीछे रजनी थी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं मेरी आंखों के साथ धोखा तो नहीं हो रहा? यश तुरंत रजनी के पास जाने लगता है। तभी अचानक वहाँ एक बड़ा घोस्ट आ जाता है और पीछे से पकड़कर यश को एक बोतल में बंद कर देता है। मुझे कैसे भी करके यश को बचाना होगा, क्योंकि घोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा किसी भी समय बंद हो सकता है। रजनी अपना मैजिक करके वहाँ से भाग जाती है। घोस्ट रजनी को ढूंढने लगता है। तभी अचानक पीछे से रजनी आती है और उस घोस्ट से बोतल छीन लेती है और नीचे पटक देती है। बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है और यश बाहर आ जाता है। अरे यार, ये बोतल के अंदर कितनी गर्मी थी। इसके बाद रजनी यश को वहाँ से भागने के लिए बोलती है, लेकिन वो घोस्ट यश को उठाकर एक जोरदार मुक्का मारता है और यश दूर जाकर गिरता है। यश को काफी चोटें लग जाती हैं। ये देखकर रजनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और रजनी के अंदर सुपर पावर एक्टिवेट हो जाती है। रजनी हवा में उड़कर उस भूत को एक जोरदार मुक्का मारती है और वो भूत गायब हो जाता है। रजनी ने तो सुपर पावर को डिस्कवर कर लिया है। इन सुपर पावर्स की मदद से हम घोस्ट यूनिवर्स के भूतों से फाइट कर सकते हैं। फिर यश रजनी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन रजनी यश से दूर भाग रही थी। रजनी, तुम्हें क्या हो गया है? तब रजनी यश को बताती है कि वो अभी भी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। घोस्ट पृथ्वी पे राज करना चाहते हैं, इसलिए वो क्लोन्स पृथ्वी पर भेज रहे हैं और इसलिए वो बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। यश, तुम्हें ये सब रोकना होगा। रजनी बॉबी और यश को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक दोबारा से पृथ्वी हिलने लगती है। लगता है घोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा बंद होने वाला है। हमें तुरंत यहाँ से बाहर जाना होगा। रजनी बॉबी और यश को लेकर घोस्ट यूनिवर्स के गेट तक पहुँच जाती है, लेकिन रजनी अभी भी अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए वहाँ की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देती है। रजनी बिना देरी किए यश को स्विमिंग पूल के पास छोड़कर खुद घोस्ट यूनिवर्स में वापस चली जाती है। रुक जाओ रजनी। लेकिन तब तक घोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा बंद हो जाता है। यश सोच में पड़ जाता है कि रजनी घोस्ट यूनिवर्स में पहुंची कैसे और घोस्ट क्लोन्स पृथ्वी पर क्या करने वाले हैं और यश अपने पावर्स को डिस्कवर कैसे करेगा, देखेंगे हम अगले एपिसोड में।